Hello friends and welcome to this new video of Order Decoded. Today DOPT has issued one clarification on LTC. काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे कि ये जो LTC के ऊपर टिकट हैं इसको कैसे बुक करवाना है, कैसे वो रेट को चेक करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे कि क्या जो नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी कि जो एयर बाय एयर से ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, मींस लेवल 8 एंड बिलो, अगर वो बाय एयर से अगर ट्रैवल करते हैं तो क्या वो प्राइवेट एयरलाइन से या आपका पेटीएम, अमेज़न वगैरह से टिकट बुक करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। इसको डीओपीटी ने क्लैरिफाई किया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो आप चेक करिए, क्या लिखते हैं वो कि इन ऑल केसेस ऑफ एयर ट्रैवल इन रिस्पेक्ट ऑफ LTC, टिकट आपको ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से ही बुक करवानी होगी, ये श्योर है। इसको उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में और क्लैरिफाई कर दिया है। अगर लास्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने इसको फिर क्लैरिफाई किया है, द गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रैवल एंड विश टू ट्रैवल बाय एयर बट नॉट अंडर special dispensation scheme are also required to book their air ticket to 3 authorized agent mentioned above only। यानी कि पहली बात तो ये हो गई कि आप ऑथराइज हैं या नहीं हैं। अगर आप बाय एयर से ट्रैवल करते हैं, नॉन ऑथराइज गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और आपका रिस्ट्रिक्शन होगा बाय ट्रेन के फेयर से, तो भी आपको ऑथराइज एजेंट से ही बुक करवानी है। सेकेंड जो उन्होंने बोला कि आपको बेस्ट अवेलेबल फेयर, इसको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, अभी इसके अंदर और क्लैरिफिकेशन आ गई है, और चीपेस्ट फेयर उसके हिसाब से आपको बुक करवानी है। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, बामन एंड लॉरी का जो आपका मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था, अभी उसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो क्या है कि ये मान लीजिए हमारा एक डिसाइड किया कि मुझे LTC लेनी है। कहाँ की LTC लेनी है? दिल्ली टू गोवा की LTC लेनी है, और मुझे जाना है 1 सितंबर को और वापस आना है 6 सितंबर को। लेट्स से 2 ट्रैवलर्स हैं, 2 जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर, 2, 4, 3 जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए सर्च के अंदर। जब ये देखिए, ये आपकी इसने सारी की सारी जो आपकी फ्लाइट्स हैं वो आपके सामने आ गई हैं। ये आपकी जाने की फ्लाइट्स हैं इस साइड, और ये हैं आपकी आने की फ्लाइट्स। देखिए, दिल्ली टू गोवा 1 सितंबर, गोवा टू दिल्ली 6 सितंबर। अब इसके अंदर सबसे पहले जो प्रेफर जो आपकी फ्लाइट है वो है आपकी कि नॉन स्टॉप फ्लाइट चेक कर लीजिए। ये आप 0 स्टॉप आपने क्लिक किया, ये आपके पास नॉन स्टॉप फ्लाइट्स आ गई। तो पहला काम ये करिए, नॉन स्टॉप फ्लाइट पिक कर लीजिए। इसके बाद आपका जो ये डिपार्चर टाइम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सिमिलरली यहां भी अरेंज कर लीजिए। अब इसमें ये देखिए कि आप जाना कब चाहते हैं। मान लीजिए मैं जाना चाहता हूं कि क्यों मैं 1 सितंबर का भी दिन खराब करूं, मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा, सुबह सुबह चला जाऊंगा और सारा दिन वहां यूटिलाइज करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह 10:40 की फ्लाइट पे जाऊंगा। अब 10:40 की जो फ्लाइट है वो कौन से स्लॉट में आ रही है? 9 to 12 वाले में, 9 to 12 वाले में। तो आप यहाँ पे 9 to 12 यानी 8 to 12 का आपका स्लॉट यहाँ पे है, इसको क्लिक कर दीजिए। आपको ये सिर्फ वही फ्लाइट्स दिखा रहा है। अब आपने देखा 9 to 12 वाली के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वो ये फ्लाइट्स आ रही हैं, ये सारी की सारी फ्लाइट्स आ रही हैं आपकी, ये इधर वाली, ये सब फ्लाइट्स आपकी 9 to 12 वाली के अंदर आ रही हैं। ये कुछ फ्लाइट्स हैं ये। अब इसके अंदर अलग अलग रेट्स हैं। सबसे पहले चेक करिए कि मिनिमम रेट कौन सा है। चेक करिए मिनिमम रेट कौन सा है। ये है 20,116 एयर एशिया का, 10:40 की फ्लाइट है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है
या मुझे पता नहीं है कि अच्छी है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि विस्तारा की फ़्लाइट बहुत अच्छी होती है। विस्तारा की फ़्लाइट है 28,710 की, मिनिमम कितनी है 20,116 की और 28,710 की। तो अब चेक करते हैं कि क्या मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। उसके लिए अपनी कैलकुलेशन शीट के ऊपर आते हैं। अब कैलकुलेशन में देखिए, एयर एशिया अराउंड 20,000 और विस्तारा अराउंड 28,000। अब जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा है वो ये लिखा है कि आप 10% ऐड कर सकते हैं, जो आपका मिनिमम चीपेस्ट फेयर है उसमें 10% ऐड कर सकते हैं। तो 20,000 का 10% हुआ 2,000, यानी कि आप कोई भी ऐसी फ्लाइट बुक कर सकते हैं जिसकी रेंज 20,000 से लेकर 22,000 तक है। अब दोबारा आते हैं, देखते हैं हमने क्या पिक किया था। अब यहां पे हमने देखा कि ये फ्लाइट है, इसके अलावा और कोई भी फ्लाइट, देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी फ्लाइट वो 20,000 से लेकर और 22,000 के ब्रैकेट में कोई आ ही नहीं रही है। इसका मतलब मुझे कंपल्सरीली जो है 20,000 वाली फ्लाइट बुक करवानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करवाता हूं तो भी मेरा रिस्ट्रिक्शन वो 20,116 के ऊपर कर देंगे। एक बात, सेम कंसेप्ट आपको रिटर्न जर्नी के लिए भी करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो इसको कैसे पता करेंगे कि उस दिन ये वाले रेट से। उसके लिए भी इन्होंने इस ओएम में प्रोविजन बना रखा है। क्या बोल रखा है, जिस टाइम आप टिकट बुक कर रहे हैं उस वक्त का वेब पेज आपको प्रिंट लेना है। अब क्वेश्चन है कि प्रिंट कैसे लेते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, ये टॉप कॉर्नर के ऊपर आपके जो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, टॉप ये क्रॉस के नीचे आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, इसको आप क्लिक करिए और यहां पे ऑप्शन आता है प्रिंट का, इसको आप क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल पी करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये आपके पास इस पर्टिकुलर वेब पेज का प्रिंट आउट आ जाएगा जो आपने लिया है। ओके, और जब आप अपना क्लेम पुटअप करेंगे आपको ये प्रिंट आउट साथ में देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आते हैं वापस अपने ओएम के ऊपर। तो ओएम हमारा क्या बोल रहा है उसके ऊपर और देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो ये है आपका ये 3 आवर्स का स्लॉट और चीपेस्ट फेयर, इसका क्या मतलब है। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। उसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय आर एनकरेज, यानी कि उनको बोलिए कि करें, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है कि वो 21 डेज पहले टिकट बुक करवाएं। अब उससे अगली बात आती है कैंसिलेशन की। तो उन्होंने बोला कि आप कैंसिलेशन करते हैं तो हमने जो है तीनों ऑथराइज एजेंट को बोल दिया है कि अगर वो एलटीसी के ऊपर जा रहे हैं एम्प्लॉय, अगर वो कैंसिल करते हैं किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से जो उनके कंट्रोल से बाहर है, तो कैंसिलेशन चार्जेस ना लगाए जाएं। लेकिन जब तक वो कैंसिलेशन चार्जेस लगा रहे हैं तो ये कैंसिलेशन चार्जेस आपके रिम्बर्सेबल होंगे, ये भी उन्होंने लिख दिया। अब इसके साथ उन्होंने आपको एक बात और बोली है यहां पे। वो क्या बोली है कि आप जो है अपना इसके अंदर लॉगिन करके टिकट बुक कराइए। और लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, गवर्नमेंट की जो आपकी ईमेल आईडी है, जियो वाली या एनआईसी वाली जो ईमेल आईडी है, उसके हिसाब से आप इन ऑथराइज एजेंट के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो है कुछ 3-4 चीजें हैं। तो ऑन द होल जो अभी आप हमारे को समझ में आया वो ये समझ में आया कि हमें टिकट, चाहे हम नॉन एंटाइटल्ड हैं या एंटाइटल्ड क्लास हैं, हमें टिकट जो बुक करानी है वो बुक करानी है थ्रू ऑथराइज एजेंट की। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हो गई कि आपको ऑथराइज एजेंट से बुक करानी है, चाहे आप नॉन एंटाइटल्ड हैं या एंटाइटल्ड हैं। दूसरी बात जो है, जब आप टाइम
बुकिंग कर रहे हैं उस वक्त आपको वेब पेज का प्रिंट आउट भी लेना है, सो दैट आपके जो एडमिन वाले हैं, जो आपको फाइनली रिम्बर्समेंट देने वाले हैं, वो फेयर्स को कंपेयर कर सकें। और तीसरी बात जो है, आपको बेस्ट अवेलेबल फेयर और चीपेस्ट फेयर जो उस 3 आवर्स के टाइम स्लॉट में आता है, जिसके अंदर 10% का वेरिएशन अलाउड है, उसके अंदर आपको टिकट बुक करवाना है, जिसका मैं एग्जांपल आपको पीछे दे चुका हूं। कुछ एक और बातें हैं जो नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 क्या है कि अगर सपोज करिए उनका कोई चाइल्ड है जो लेस देन 5 इयर्स का है, तो उसका एयर फेयर नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 5 इयर्स से छोटे बच्चे का जो ट्रेन फेयर है वो नहीं लगता है। तो नहीं लगता है, आप बाय एयर चले गए, एयर वाले पैसा लेंगे आपसे, लेकिन उसका रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। उसके ऊपर भी एक OM आया था, और उस OM का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये है आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और जो इसका बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियो का जो लिंक है वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच।